हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और इसमें जो हम लोग आज टॉपिक कवर करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार है। पहले तो इसका इंट्रो के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। ठीक है। मतलब कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके आधार पर हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैटेगराइज करते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस पिक्चर को अच्छे से देखिए। ठीक है। अब इस पिक्चर को देखिए इसमें जो लड़की है ना वो अपनी माँ से कहती है, मॉम व्हाट यू आर यूजिंग द रैप माई बर्गर। ठीक है। बच्ची कह रही है कि अपने माँ से कि माँ आप बर्गर को किसी से रैप कर रही हो, है ना। माँ बोलती है दिस इज ए फॉयल मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, और ये एल्यूमिनियम से बना। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अब इस पिक्चर को अच्छे से देखिए। इसमें जो बच्ची है ना, वो डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर व्हाट इज दिस लिक्विड इनसाइड द थर्मोमीटर, है ना। थर्मोमीटर के अंदर कौन सा लिक्विड है। डॉक्टर से द लिक्विड इनसाइड द थर्मोमीटर इज मरकरी। ओके। थर्मोमीटर के अंदर कौन सा लिक्विड है, मरकरी। चलिए आगे देखते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए। और इस एग्जाम्पल में बच्ची जो है अपनी माँ से बोलती है, मॉम व्हाई इज योर रिंग इज शाइनिंग सो मच। तो माँ बोलती है दिस रिंग इज शाइनिंग सो मच एज इट इज मेड ऑफ डायमंड। ओके। ठीक है। डायमंड से बना है इसीलिए इतना ज़्यादा साइन कर रहा। आगे देखिए। तो देखिए बच्चों, इंट्रोडक्शन। एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है। कोई भी एलिमेंट जो है, मतलब टोटल जो 118 के आसपास एलिमेंट्स का अभी तक हम लोगों ने खोज कर चुका है, किया हुआ है ना। तो उस सारे एलिमेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है। पहला कैटेगरी हमारा होता है मेटल और दूसरा होता है नॉन मेटल। ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है। इन द प्रीवियस स्लाइड वी स्टडीड सब्सटेंस सच एज एल्युमिनियम, मरकरी एंड डायमंड। नहीं, इसमें जो एल्युमिनियम और मरकरी जो है वो मेटल्स का एग्जांपल है। ठीक है। और डायमंड जो है वो नॉन मेटल का एग्जांपल है। ठीक है। एल्युमिनियम और मरकरी किसका एग्जांपल है, मेटल का। और डायमंड जो एग्जांपल है वो नॉन मेटल का। ठीक है बच्चों। चलिए उम्मीद है कि समझ में आपको आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना बच्चों। तो कुछ प्रॉपर्टी एलिमेंट्स के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, उन प्रॉपर्टी के आधार पे ही ना हम लोग क्या करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैटेगराइज करते हैं। ठीक है। तो वह जो प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार है। पहला फिजिकल स्टेट। ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे। फिजिकल स्टेट मतलब क्या है कि वह सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है ना। उस आधार पे भी हम लोग एलिमेंट्स को मेटल या नॉन मेटल के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। पहला। दूसरा हमारा है लश्चर। लश्चर का मतलब होता है शाइनिंग। ठीक है। मेटल्स जनरली ज़्यादा मेटल जो है लश्चर होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन लश्चर होते हैं। मतलब मेटल में चमक होता है ना, वो साइन करता है। ठीक है। कुछ कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। ठीक है। दूसरा है मेलेबिलिटी एंड डक्टिबिलिटी। इसका मतलब होता है क्या कि मेटल्स को हम लोग तार बना सकते हैं या पत्तल बना सकते हैं। आप पीट के उसको सीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल्स को। नॉन मेटल को नहीं किया जा सकता। ठीक है। ये सब हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी है। हार्डनेस, मेटल जनरली हार्ड होता है, नॉन मेटल हार्ड नहीं होता है। कलर, है ना, मेटल्स के कलर जनरली क्या होते हैं, शाइनिंग होते हैं। अब नॉन मेटल्स के डार्क, वो उसको क्या बोलते हैं, मतलब वो बूझा बूझा सा होता है ना, बिट्रेल होता है, मतलब लाइट कलर होता है, जनरली डल टाइप का होता है वो, है ना। थर्मल कंडक्टिविटी, मेटल्स थर्मल कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी होते हैं, है ना। ठीक है। नॉन मेटल जनरली दोनों कंडक्ट नहीं कर पाते, ना ही थर्मल और ना ही इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। सोनोरिटी का मतलब क्या होता है कि जब आप मेटल्स को मेटल पर जब आप चोट करिएगा ना, ठीक है, मेटल्स को एक मेटल से दूसरे मेटल को टकराइएगा तो उसके साउंड में ना, ठीक है, उसके साउंड में इको आपको सुनाई देगा। ठीक है। मतलब लंबा टाइम तक साउंड आपको सुनाई देता है ना, उसी को बोलते हैं सोनरस। ठीक है। नॉन मेटल में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। मेटल्स को जब भी आप कभी किसी चीज़ से मारिएगा तो उसे रिंगिंग टाइप का साउंड सुनाई देता है, रिंगिंग बार बार गन करता है ना, तो उसी को बोलते हैं सोनरस। वो मेटल में ही सिर्फ होता है, नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता। आप अपने घर पे देख सकते हैं, कोई अगर लोहा का गेट होगा, लोहा के गेट पे मार के देखिएगा। ठीक है। और कोई प्लास्टिक के टेबल पर मार के देखिएगा, दोनों में हमको अंतर दिख जाएगा कि दोनों के बाद में क्या अंतर है। ठीक है। तो ये सारे हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसी के आधार पर हम लोग एलिमेंट्स को क्या करते हैं ना, कैटेगराइज करते हैं, है ना। बोलेंगे वो मेटल है या फिर नॉन मेटल है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों। तो
जितना आज हम लोगों ने पढ़ा उन उस आधार पर कुछ क्वेश्चन हमने दिए आपको, इसे अपने कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिए और इसे बनाने का कोशिश करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, हाउ एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड, ठीक है। 2 होता है, अभी जस्ट हम लोगों ने बताया मेटल और नॉन मेटल। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा, गोल्ड, सिल्वर। और नॉन मेटल्स का बहुत सारा है, आयोडीन, क्लोरीन, ये सब नॉन मेटल है, ठीक है। कार्बन, यू आर गिवन फॉलोइंग मटेरियल्स, क्लासीफाई देम इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आयरन मेटल होता है, कोल नॉन मेटल होता है, सल्फर नॉन मेटल होता है, एल्युमिनियम मेटल होता है, कॉपर मेटल होता है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को बच्चों अपने कॉपी पर जरूर राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल स्टेट्स के बारे में और लेक्चर के बारे में, ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के। चलिए बच्चों, ठीक है।